क्या आपको पता है कि पिछले 50 सालों में दुनिया भर में फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी 3 गुना तक बढ़ चुकी है और सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही नहीं, इंटेंसिटी भी ज्यादा हो गई है। कि हर साल लाखों लोग अपना घर, अपनी खेत, कभी कभी अपनी जान तक खो रहे हैं। और आयरनी देखिए कि ये सिर्फ पानी नहीं है, ये उस तबाही की कहानी है जो हमने खुद अपने हाथों से लिखा है। हर साल टीवी पर हम ये खबर तो देखते हैं कि असम में फ्लड, बिहार में फ्लड, मुंबई में बारिश से हालत खराब है। एंड जब ये इंसिडेंट होता है तब हम सोचते हैं कि ये तो हर साल की बात है, कोई नई बात नहीं है। या फिर हम ये भी सोचते हैं कि ये तो सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर है जो सीजनल है, आता है एंड खत्म हो जाएगा। बात करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश आसमानी आफत बनकर बरस रही है और सैलाब जानलेवा बना। पहाड़ों पर भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मैदानी इलाकों में भी कुदरत की मार पड़ रही है जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहाड़ ही नहीं, मौसम की मार मैदानी इलाकों पर भी पड़ रही है। पंजाब में 37 साल बाद तबाही आई है। उत्तराखंड के गौरीकुंड के पास लैंडस्लाइड होने की वजह से केदारनाथ यात्रा मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। उत्तराकाशी के धराली गांव के पास आज अचानक बादल फटने की घटना ने सबको दहशत में डाल दिया है। पंजाब इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में है जिसने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। लेकिन क्या ये सच में नेचुरल है? जब मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्लड्स के पीछे का असली राज क्या है तो आप दोस्तों शॉक हो जाओगे, क्योंकि जिस डेवलपमेंट के लिए हम ये जंगल काट रहे हैं, रिवर्स के किनारे इंडस्ट्रीज खड़े कर रहे हैं और हर तरफ कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं, वही डेवलपमेंट आज इंसान को पानी में डुबा रहा है। मैं आपको साइंटिफिक फैक्ट्स और वो हिडन स्टोरीज दिखाऊंगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको कभी नहीं दिखाई जाती है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक बदलती क्लाइमेट की वजह से हो रहा है या हमने इस प्रॉब्लम को और बड़ा कर दिया है? आज हम उस सच को अनकवर करने वाले हैं जो हर साल मॉनसून में हमारे सामने आती है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन और उनसे इंडिया को होने वाला भयंकर फ्लड से क्या कनेक्शन है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शुभम है एंड आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है हमारे इस ज्ञान भरे जर्नी ज्ञान दीप में। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि डिफॉरेस्टेशन और फ्लड का क्या ही रिश्ता हो सकता है, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो डेवलपमेंट है, उससे फ्लड कैसे आ सकती है, या फिर अर्बनाइजेशन तो हमारा नीड है, अगर वो नहीं हुआ तो हम डेवलप कैसे होंगे, लेकिन उससे फ्लड कैसे इम्पैक्ट हो सकता है। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपको इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना होगा, क्योंकि जो फैक्ट्स और रिसर्च मैं आपके सामने रखूंगा वो आपके दिमाग का सारा पर्दा हटा के रख देगा। तो चलिए सबसे पहले उस चीज पे बात करते हैं जिससे हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, जो कि है जंगल। देखिए, एक जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं होता, वो एक लिविंग एंड ब्रीदिंग इकोसिस्टम होता है। जब बारिश होती है तो जंगल के पेड़ और उनकी रूट्स स्पॉन्ज की तरह काम करती है, जो जमीन को मजबूती से पकड़ के रखती है एंड बारिश का पानी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है। इससे कुछ ऐसा फैक्टर्स इफेक्ट होता है जिससे सॉइल इरोशन और फ्लड को रोका जा सकता है। जिसका पहला फैक्टर है सॉइल इरोशन रुकता है दोस्तों। पेड़ों की रूट्स मिट्टी को पकड़ के रखती है, जिससे मिट्टी बारिश के साथ नहीं बहती है एंड
एंड एज ए रिजल्ट जो हम भूस्खलन या फिर लैंडस्लाइड्स देखते हैं पहाड़ों में, उन्हें रोका जा सकता है। दूसरा है वाटर रेगुलेशन। जंगल्स काफी हद तक पानी को स्टोर कर लेती है, जिससे नदियों और नालों में एकदम से पानी का लेवल नहीं बहता। जब फ्लैश फ्लड का सिचुएशन होता है तब फ्लड का फ्लो बहुत तेज से रफ्तार से बहता है, लेकिन जब फॉरेस्ट बीच में होगा, पेड़ में जाके फ्लड का पानी टकराएगा तो वो पानी का स्पीड ऑटोमेटिकली दोस्तों कम जाएगा, वो पॉपुलेटेड एरियाज को ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। एंड लास्टली है लोकल क्लाइमेट कंट्रोल। वो आसपास के मौसम को ठंडा रखता है एंड और बारिश को भी रेगुलेट करता है, क्योंकि जब मौसम ठंडा होगा तो एवोपोरेशन साइकिल भी बहुत ही हद तक कम होगा एंड बारिश भी दोस्तों कम होगा पहाड़ी इलाकों में। लेकिन जब हम इन जंगल को काट देते हैं तो जमीन खुल जाती है, मिट्टी ढीली पड़ जाती है, तो जब तेज बारिश आती है तो पानी का फ्लो रोकने के लिए कुछ नहीं होता, पानी सीधा नीचे बहने लग जाता है और मिट्टी जो अपने साथ लेके चला जाता है और सीधा नदियों और शहरों की तरफ रुख करता है। इससे नदियों का लेवल एकदम से बढ़ जाता है, जिसे हम फ्लैश फ्लड कहते हैं। इंडिया में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यही हो रहा है। अब आते हैं दूसरा विलन पे, जिसे हम कहते हैं अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम सबको लगता है कि तरक्की के लिए इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज बहुत ही जरूरी है और बिल्कुल जरूरी है, लेकिन हमें उनका इम्पैक्ट कभी कैलकुलेट भी नहीं किया होगा। और अर्बनाइजेशन की बात करें तो शहरों में फ्लड्स क्यों इतने कॉमन हो गए हैं? क्योंकि हमने अपनी नेचुरल वाटर रजिस्टर सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। वेटलैंड्स, लेक्स और मैनग्रोव्स जो पानी को सोक करते थे, उनकी जगह मॉल्स, फैक्ट्रीज और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए गए। चेन्नई के 2000 फ्लड का इंसिडेंट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल हुआ तो पूरा शहर डूब गया, क्योंकि पानी निकलने का नेचुरल रास्ता ही नहीं बचा था। मुंबई भी हर साल मॉनसून में डूबता है और इसका रीजन सिर्फ हैवी रेनफॉल नहीं है दोस्तों, बल्कि मैनग्रोव्स का काटना और कंक्रीट जंगल्स का एक्सपांशन होना भी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन दो तरीकों से फ्लड को बढ़ावा देता है। पहला है ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू, तो इंडस्ट्रीज से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हो जाती है। ये गैसेस एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है जो सूरज के गर्मी को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर दोस्तों सडनली बढ़ जाता है एंड एज ए रिजल्ट ग्लेशियर्स पिघलने का इशू क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हिमालय और दूसरे पहाड़ों पर मौजूद ग्लेशियर तेजी से पिघलने लग जाता है, जिससे नदियों का पानी का फ्लो बढ़ जाता है। फिर मॉनसून पैटर्न में भी बदलाव आने लग जाता है एंड एज ए रिजल्ट हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से जहां पहले धीरे धीरे बारिश हुआ करती थी वहां एकदम से हैवी रेनफॉल हो जाती है, जैसे अभी हमें देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में, हिमाचल में, गुजरात में, पंजाब में और कई सारे भारत के राज्यों में, जहां सडनली बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड का सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं। और हम बेबस होकर नेचर के सामने देख रहे हैं, क्योंकि नेचर के आगे हमारा कुछ भी नहीं चलता। और इसका फ्रेश एग्जांपल है धराली का फ्लैश फ्लड, जिसकी वजह से कितने ही लोग अपने रहने का ठिकाना खो चुके हैं। और ऑफिशियली तो सिर्फ 4 लोगों का डेथ हुआ, लेकिन अभी तक 70 से ज्यादा लोग लापता है। फिर जम्मू कश्मीर की जिसौती फ्लैश फ्लड का केस, जहां सडनली पानी आने की वजह से 70 से ज्यादा लोग बह गए। और फिर हिमाचल प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट की माने तो 25 जून से 8 सितंबर तक 340 से ज्यादा लोगों का डेथ हो चुका है फ्लड में या फिर लैंडस्लाइड में। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो सिचुएशंस और भी अलार्मिंग है दोस्तों। कुछ एक्सपर्ट के हिसाब से अगर आज कुछ नहीं किया गया तो 2025 तक इंडिया के 60 करोड़ लोग फ्लड प्रोन एरियाज में रहने लग जाएंगे। मतलब देश का आधा पॉपुलेशन हर साल फ्लड का रिस्क में होगा। और सिर्फ लाइव्स का ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि जीडीपी का 2 to 3% हर साल क्लाइमेट डिजास्टर में लूज होने लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं वो है गांव के लोग, फार्मर्स और पोर्ट कम्युनिटीज से आते हैं, जबकि वही लोग हैं जो सबसे कम रेस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा सफर दोस्तों वही करते हैं। दोस्तों फ्लड को हम अक्सर नेचुरल डिजास्टर बोल देते हैं, लेकिन सच ये है कि आज के आधे से ज्यादा फ्लड मैन मेड डिजास्टर बन चुके हैं। इसके पीछे असली 3 विलन्स है, जो कि है अनकंट्रोल्ड डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब सवाल यह है कि क्या हम डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस बना पाएंगे, या फिर हम अपना फ्यूचर जनरेशन के लिए एक ऐसा प्लेनेट छोड़ जाएंगे जिसमें हर मॉनसून एक नाइटमेयर बन के रह चुका होगा। आप बताओ आपके हिसाब से सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए ताकि इंडिया वो ले और वो मॉनसून मैनमेड फ्लड से अपने आप को बचा सके। नीचे दोस्तों कमेंट जरूर लिखना। एंड दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो एवं सब्सक्राइब कर देना। एंड दोस्तों सही में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आई हम।
है।